हे मनुष्य, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। जिस समय पिता ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया उस समय ना तो जंगली पौधे थे और ना ही खेतों में घास उगी थी, क्योंकि पिता ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे। किंतु भूमि में से जो जल प्रवाह निकले और समस्त धरती को सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और मनुष्य में जीवन आ गया। इसके पश्चात पिता ईश्वर ने पूर्व की ओर एक वाटिका बनाई और अपने बनाए हुए मनुष्य को वाटिका में रख दिया। पिता ईश्वर ने धरती पर सभी प्रकार के वृक्ष उगाए जो दिखने में बहुत सुंदर थे और उनके फल भी बहुत मीठे थे। साथ ही वाटिका के बीच में ज्ञान का वृक्ष लगाया। पिता ईश्वर ने वाटिका को सींचने के लिए एक नदी निकाली और जो चारों दिशाओं में बहती थी। सभी धाराओं में पहली धारा का नाम पीसोन है। यह वह धारा है जो हाविला देश के चारों ओर बहता है, जहाँ सोना पाया जाता है। गुगुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गीहोन है जो कूश देश की ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है, यह असुर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी फल खा सकते हो, किंतु बगीचा के बीचों बीच जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, नहीं तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। प्रभु ने कहा, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने पृथ्वी भर के सही पशुओं और आकाश के सही पक्षियों को मिट्टी से बनाया और उसे मनुष्य के पास ले गया कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। मनुष्य ने सभी का नाम रखा जो उसका नाम होगा, किंतु उसे उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। पिता ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। जब मनुष्य गहरी नींद में सो गया तब मनुष्य से एक पसली निकालकर स्त्री को बनाया और मनुष्य के पास ले गया। मनुष्य देखते ही बोल उठा, यह तो हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस की मांस। उसका नाम नारी रखा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा। हे मनुष्य, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे।